दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का हुआ ऐलान। भारत की रैंकिंग देख चीन, रूस और अमेरिका भी हुए हैरान परेशान और सदमे में चले गए बिलबिलाते हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान। भारत ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत, सिर्फ एक झलक और दुश्मनों का हुआ पत्ता साफ। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी कर दी गई है। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की मिलिट्री पावर रैंकिंग जारी की है, जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली 145 देशों को शामिल किया गया है। अब इस रैंकिंग में भारत का नंबर कौन सा है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि इस लिस्ट में एक बहुत बड़ा खेल हो गया है। भारत से कश्मीर छीनने की बात करने वाला पाकिस्तान टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट से भी बाहर हो चुका है। और मजे की बात तो यह है कि पिछले साल पाकिस्तान की रैंकिंग 9 नंबर पर थी, लेकिन अब उसे इस लिस्ट से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान की सेना का इतना बुरा हाल है कि उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है। वो किसी अन्य देश पर अटैक करना तो छोड़िए, वो अपने देश की रक्षा करने के काबिल भी नहीं बची है, जिसकी झलक हमने तब देखी जब तहरीके तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के सैन्य बेस पर ही कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी जवान दुम दबाकर ही मिलिट्री पोस्ट पर से भाग निकले। वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान चीन से जितने भी हथियार खरीद रहा है वो सभी कबाड़ निकले हैं, क्योंकि चीन के हथियार चलाने के लिए नहीं बल्कि बस दिखावे के लिए बनाए गए खिलौने हैं। वहीं भारत के खिलाफ सर उठाने की जरूरत करने वाला बांग्लादेश भी इस सूची में 35वें नंबर पर धक्के खा रहा है, जबकि भारत तो टॉप 5 सुपर पावर कंट्रीज की सूची में काफी ऊपर बैठा है और इन्हें भारत के साथ युद्ध लड़ना था। खैर, हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तालिबान और अराकान आर्मी ही इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है और अगर इन्होंने भारत की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश भी की तो भारतीय सेना कुछ ही दिनों में इनका सफाया कर सकती है। तो अब बचा कौन? भारत का तीसरा और सबसे बड़ा जानी दुश्मन चीन, जिसके हाल भी कुछ खास नहीं दिख रहे हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो दुनिया के टॉप 10 पावरफुल देशों की लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल है और सिर पर गौरवशाली मुकुट पहने भारत कौन सी पोजीशन पर विराजमान है, जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन उससे पहले सभी भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। याद रहे, जय हिंद लिखना हमारे लिए गर्व की बात है। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है इटली। इटली की सेना में केवल 1,65,000 जवान हैं, लेकिन ये सभी जवान हर तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को चलाने में कुशल होते हैं। वहीं इटली ने अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत जैसे महाशक्तिशाली देशों से मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदकर अपना हथियार का बड़ा जखीरा बनाया है। इटली की सेना के पास 800 एयरक्राफ्ट, 61,000 बख्तरबंद गाड़ियां, 200 टैंक्स और 200 आर्टिलरी, 8 सबमरीन्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 90 फाइटर जेट हैं, जो इतने छोटे आकार के देश की रक्षा करने के लिए काफी हैं। नंबर 9 तुर्की। यूरोप और एशिया के गेटवे कहे जाने वाला इस देश की ज्योग्राफिकल पोजीशन काफी पावरफुल है। वहीं तुर्की की सेना 4,25,000 जवान के साथ बनी है। तुर्की का सालाना डिफेंस बजट 3,20,000 करोड़ रुपए है। इसी वजह से नाटो के 32 देशों में अमेरिका के बाद तुर्की की सेना को सबसे पावरफुल माना जाता है। नंबर 8 पर है जापान। जापानी सेना में करीब 2.5 लाख सैनिक हैं, लेकिन इनकी असली ताकत है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता। जापानी कंपनियां डिफेंस, रोबोटिक्स और एयरोस्पेस में क्रांतिकारी काम कर रही हैं। हाल ही में जापान ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम और एडवांस नौसेना जहाज विकसित किए हैं, जो इसे सैन्य ताकत के मामले में और मजबूत बनाते हैं। नंबर 7 फ्रांस। पिछले साल टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज की सूची से बाहर रहे फ्रांस ने सिर्फ एक साल में अपनी मिलिट्री पावर को इतना बढ़ा दिया है कि वो अब दुनिया का 7वां सबसे ताकतवर देश बन चुका है, जिसकी मुख्य वजह है भारत और अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स। आर्म्ड फोर्सेस में करीब 2,70,000 जवान हैं और इनका सालाना डिफेंस बजट $52 मिलियन है। नंबर 6 पर है यूनाइटेड किंगडम। कहते हैं ना कि समय पलटते समय नहीं लगता। आज से 80 साल पहले ब्रिटेन भारत पर राज करता था और आज ब्रिटेन की मिलिट्री पावर इंडिया से भी कमजोर हो चुकी है। ब्रिटेन आर्म्ड फोर्सेस में जवानों की संख्या अन्य देशों की तुलना में कम, यानी सिर्फ 1,40,000 है। हालांकि उनकी सेना आधुनिक तकनीक और उन्नत हथियार प्रणालियों के मामले में कई देशों से आगे है। खासकर रॉयल नेवी की बहादुरी और उपलब्धियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, जो इसे मिलिट्री पावर के मामले में अलग पहचान देती हैं। नंबर 5 पर है साउथ कोरिया। इनकी सेना में 5 लाख सक्रिय सैनिक और 31 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं। यह बड़ी संख्या इसलिए क्योंकि यहाँ पुरुषों के लिए कुछ समय मिलिट्री तक सर्विस देना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि देश में मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त जवानों की एक विशाल सेना है, जो कभी भी युद्ध के लिए तैयार हो सकती है। 2024 में साउथ कोरिया का डिफेंस बजट $45 बिलियन था।
जिससे उसने अमेरिका से कई एडवांस हथियार खरीदे। हालांकि यह देश अब तक न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं बन पाया, लेकिन इसकी आधुनिक सैन्य क्षमताएं इसे एक महत्वपूर्ण ताकत बनाती है। ये तो थे नंबर 5 से नंबर 10 वाले देश, लेकिन अब टॉप 4 देशों की लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, ग्लोबल फायर पावर में नंबर 4 पर है हमारा प्यारा देश भारत। बात है सन 1947 की, जब भारत की सेना में सिर्फ 4 लाख सैनिक थे, लेकिन फंड्स की कमी के कारण इसे घटाकर 2 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। हालात इतने खराब थे कि सैनिकों के पास ढंग की बंदूकें तक नहीं थी, पर समय बदला और आज भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर मिलिट्री सुपर पावर बन चुका है। आज भारतीय सेना में 14.5 लाख एक्टिव सैनिक और 11.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। 600 फाइटर जेट समेत कुल 2300 एयरक्राफ्ट, 4600 टैंक्स, 1.5 लाख मिलिट्री व्हीकल्स, 4000 आर्टिलरी, 18 सबमरीन्स और 2 एयरक्राफ्ट करियर हैं। सबसे खास बात, भारत अपनी आर्मी इक्विपमेंट्स जैसे कि टैंक, वॉरशिप, पनडुबिया, फाइटर जेट्स इसे इंडिजिनली बना रहा है। भारत न्यूक्लियर सुपर पावर है और दुनिया की टॉप 5 लैंड, एयर और नेवी फोर्सेज में शामिल है। 2024 में भारत ने डिफेंस सेक्टर में $75 बिलियन खर्च किए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान अमेरिका, रूस और चीन के बाद में है और आने वाले कुछ सालों में भारत इन तीनों देशों को आराम से पटक देगा। लेकिन कैसे? तो इसके पीछे 2 वजहें हैं। पहली तो आज से 80 साल पहले भारत इन देशों की लिस्ट में टॉप 100 में भी नहीं आता था, लेकिन आज नंबर 4 पे पहुंच गया और ये हमारी मेहनत, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता का नतीजा है। और उसी तरह दूसरी वजह यह है कि टॉप 3 में खड़े चीन, अमेरिका और रूस की सैन्य ताकत लगभग एक जितनी है और भारत उनसे थोड़ा ही दूर है। और जहां रूस यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, वहीं अमेरिका और चीन के बीच पनामा नहर को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है। ऐसे में ये तीनों देश कभी भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 3 की बात करें तो इस पोजीशन पर हमारा जानी दुश्मन चीन है, जिसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 20 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक बनाते हैं। पिछले 50 सालों में चीन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत के बल पर वेस्टर्न देशों में इतना पैसा कमाया कि उसका डिफेंस बजट हमेशा बढ़ा रहा है। साल 2030 में चीन ने अपनी सेना पर लगभग $300 बिलियन खर्च किए, जो भारत के डिफेंस बजट से 4 गुना अधिक था। चीन इस बजट का इस्तेमाल दुनिया भर की डिफेंस टेक्नोलॉजी की कॉपी बनाने में करता है। यहाँ कई डिफेंस कंपनियां जो बेहतरीन हथियारों की फर्स्ट कॉपी बनाती हैं। इस वजह से चीन के पास एक विशाल हथियारों का जखीरा है। हालांकि कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के बड़े बड़े हथियार सिर्फ दिखावटी हैं और काम करने लायक स्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना चीन की तुलना में ज्यादा बैटल हार्टेड है। आसान शब्दों में कहें तो भारतीय सेना को चीन से ज्यादा युद्ध लड़ने का कौशल और तजुर्बा है। चीन भले ही अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन मैदान में लड़ने का कौशल भारत को ज्यादा आता है। वैसे भारत भी हथियारों की रेस में पीछे नहीं है। भारत ने तो अब तक मेक इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बनाना शुरू कर दिया है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत पिछले 30 सालों में कई छोटी बड़ी जंग लड़ चुका है। पाकिस्तान, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन करते करते भारतीय सेना का वारफेयर एक्सपीरियंस पावरफुल हो चुका है, जबकि चीन की सेना 1979 में वियतनाम युद्ध के बाद कोई खास युद्ध नहीं लड़ पाई है। इसलिए तो अब चीनी सैनिक भारतीय इलाके में दहाड़ते हुए घुसे थे तो भारतीय सेना ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो बिलबिलाते रोते हुए भीगी बिल्ली की तरह वहां से भाग निकले थे। अब नंबर 2 की बात करें तो इस पोजीशन पर हमारा मित्र राष्ट्र रूस है। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 3 साल हो गए। इस दौरान अमेरिका ने कई सख्त प्रतिबंध लगाए और नाटो ने 32 देश रूस के खिलाफ खड़े रहे। ऐसी स्थिति में किसी भी देश की इकोनॉमी और मिलिट्री कमजोर हो सकती थी, लेकिन रूस ने न केवल खुद को संभाला बल्कि अपनी मिलिट्री ताकत को और बढ़ा लिया। आज रूसी मिलिट्री में 15 लाख सैनिक हैं और उनके पास ऑटोमेटिक टैंक, एयरक्राफ्ट करियर, सबमरीन और फाइटर जेट्स जैसे आधुनिक हथियार हैं। खास बात यह है कि ये सभी हथियार रूस में ही बनाए गए हैं। नंबर 1 पर है अमेरिका। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में अमेरिका का नाम पहले स्थान पर होना कोई हैरानी की बात नहीं। इसकी मिलिट्री ताकत में पहला मोड़ पहले विश्व युद्ध में आया, जब अमेरिका ने युद्धरत देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किए। तभी से अमेरिका ने डिफेंस सेक्टर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम भी अमेरिका ने बनाया था, जिसे जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया। आज यह देश सबसे ताकतवर देश टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और मिलिट्री में सबसे आगे है। अमेरिका का सालाना मिलिट्री बजट $816 बिलियन है, जो उसे आधुनिक हथियारों को विकसित करने और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदने में सक्षम बनाता है। अमेरिकी सेना में 13 लाख एक्टिव सैनिक और 8 लाख रिजर्व सैनिक हैं। आधुनिक तकनीकी संसाधनों और मजबूत मिलिट्री के साथ अमेरिका आज भी दुनिया का नंबर 1 शक्तिशाली देश है। तो दोस्तों, इस सूची में नंबर 4 से नंबर 1 पर आने में कितने वर्ष इंडिया को लग सकते हैं, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और हर भारतीय कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।